आप सबको मेरा नमस्कार। सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, जो जो भी लोग कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करने के लिए लगे हुए हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और सबको मेरा प्रणाम। तहे दिल से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो आप लोग जिस तरह से इस टाइम इतनी बड़ी आपदा में लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं मानव जाति के इतिहास में शायद आज तक इतनी बड़ी आपदा कभी आई होगी, इस किस्म का संक्रमण वाली बीमारी आज तक कभी आई होगी, मैं तो समझता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये जो कोरोना की बीमारी फैली है, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज इससे जूझ रहे हैं। कल हमने सुना था कि अमेरिका के अंदर लगभग 700-800 लोगों की मौत हो गई है। इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, बड़े फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर। तो जो देशों के अंदर हम माना करते थे कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं और उनके हेल्थ सिस्टम्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, वहां भी इतने ज्यादा केसेस हो गए हैं कि वो उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। भारत के अंदर कोरोना लेट आया, जिसकी वजह से ये नया वायरस है और इसके बारे में बहुत कुछ सबको पता नहीं है कि ये कैसे बिहेव करता है, इसको कैसे डील करना किया जाए। तो चूंकि भारत थोड़ा लेट आया है, महीना भर, 1.5 महीना लेट हुआ बाकी देशों से, तो बाकी देशों के एक्सपीरियंसेस से हम लोग सीख सकते हैं कि इसको कैसे डील किया जाए, थोड़ा बहुत जितनी भी अभी तक का एक्सपीरियंस है। अभी तक भारत में स्टेज 3 शायद नहीं आई है, अभी स्टेज 2 पे हैं हम लोग, लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज पे हैं, अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। और लोकल ट्रांसमिशन में भी मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर जैसे केसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉरेन ट्रेवल केसेस ज्यादा हैं। मरकज के कल कुछ केसेस काफी सारे आए हैं, लोकल ट्रांसमिशन के भी अभी केसेस बहुत ज्यादा नहीं है। तो अभी कोशिश हमारी सरकार की यही है, किसी भी तरह से इसको कम्युनिटी स्प्रेडिंग से बचाया जाए, इसको रोका जाए, इसको बढ़ने से रोका जाए। तो अभी नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कम है, नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स और क्वारंटाइन ज्यादा हैं। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, थोड़े बहुत कोशिश करेंगे इसको रोकने की, लेकिन ये बढ़ेंगे या अगर ये बढ़ते हैं तो उस स्थिति के अंदर अपने को, अस्पतालों को, डॉक्टर्स को और नर्सेज को मुस्तैदी से काम करना है। आज भी मैं डेली रिपोर्ट लेता हूं, अपने डॉक्टर्स, नर्सेज, जितना पैरामेडिक स्टाफ है, जितने दूसरे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, जो जो लोग कोरोना के पेशेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका इलाज कर रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं, मैं आप लोगों को, पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से और देश के लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये इतनी डेडली बीमारी है, आप इनका इलाज कर रहे हैं, अपने को जोखिम में डाल के इन लोगों का इलाज कर रहे हैं। हम सब लोग आप लोगों के तहे दिल से आभारी हैं। वैसे भी जिंदगी में माना जाता है कि एक डॉक्टर देवतुल्य होता है, एक डॉक्टर देवता के समान होता है, एक डॉक्टर जिंदगी देने वाला होता है। लेकिन ऐसी महामारी के दौरान तो डॉक्टर की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसी संक्रमण की बीमारी के दौरान जब आप लोग फ्रंटलाइन में लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो एक तरह से आप लोग अपने को भी खतरे में डाल रहे हैं। कल मैंने 2 सोशल मीडिया पे एक एक पिक्चर देखी थी और एक वीडियो देखा था। एक स्टिल पिक्चर थी जिसमें एक डॉक्टर अपना पूरा दिन की कोरोना की ड्यूटी करके अपने घर पहुंचते हैं और वो अपने घर की बाहर, गेट के बाहर ही खड़े हैं, वो अंदर नहीं गए अपने गेट के, और उनकी वाइफ और 2 बच्चे गेट पे आके उनसे मिल रहे हैं और डॉक्टर दूर खड़े हुए हैं। और दूर खड़े होके गेट के बाहर, अपने ही घर के गेट के बाहर, वो दूर खड़े होके अपने पत्नी से और अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। वो मतलब कई लोगों ने उसको देखा और एक तरह से रुला देने वाली पिक्चर थी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए वो पिक्चर देख के कि जो डॉक्टर्स हैं वो कितनी कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। एक और वीडियो आया, उसमें हमने देखा डॉक्टर अपने घर गए और उनका बहुत छोटा सा बच्चा दौड़ के जब उनके पास
गले लगने, उनकी गोद में आने के लिए उनके पास आया, तो उन्होंने दूर से ही बच्चे को कह दिया कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो वीडियो और पिक्चर्स हैं ये दिखाती हैं कि इस वक्त कितने इमोशनल उससे भी आप सब लोग गुजर रहे होंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सरकार और पूरा देश इस समय आपके साथ है। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, कुछ भी आपको जरूरत है, आप हमें बताइए। हम किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं होने देंगे, रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे। अभी जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया, जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, क्योंकि जो इनका इलाज कर रहे हैं कोरोना का, वो डेली घर नहीं जा सकते, तो उनके रहने के लिए हमने 5 स्टार होटल में इंतजाम किया है। और आप सब लोगों के जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी, एनओ, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबके लिए डेली हमने 5 स्टार होटल से खाना मंगवाने का इंतजाम आप लोगों के लिए किया है। आप लोगों के लिए पीपी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी सेफ्टी के लिए पीपी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए थोड़ी बहुत अभी कमी है, मुझे बताया गया है। मैं खुद पर्सनली परस्यू कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार से भी लगातार टच में हूँ। जितने मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं इधर से उधर से, सबसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने हम लोगों से संपर्क किया था डोनेशन देने के लिए। मैंने कहा जी डोनेशन मत दो, तो आप कहीं से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके हमारे डॉक्टर्स के लिए पीपी ऑर्गेनाइज कर दो अगले कुछ दिनों के अंदर। तो मैंने उनसे, वो उन्होंने कहा हम सीएम रिलीफ फंड में पैसा दे देते हैं। हमने कहा कि हमें इस टाइम पैसे से ज्यादा पीपी की जरूरत है, और अगर आप जितने पीपीज दे देंगे हमारे डॉक्टर्स उतने ज्यादा सुरक्षित होंगे। तो हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पीपीज की किसी तरह से कमी ना होने दें। जैसे युद्ध के दौरान एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करता है, अपनी जान दांव पे लगाता है, और पूरा देश अपने सिपाहियों का, हमारे सिपाहियों का ऋणी है। आज जो काम आप लोग कर रहे हैं वो भी किसी सिपाही से कम नहीं है। आप लोग इस देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो एक अभी जैसा मैंने बताया कि स्थिति कंट्रोल में है, अभी स्थिति कम्युनिटी ट्रांसमिशन में भी नहीं गई है। हमारी नंबर ऑफ डेथ्स भी कंट्रोल में है, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कंट्रोल में है। लेकिन अगर बाई चांस स्थिति खराब होती है, अगर ऐसा कोई समय आता है, आपका कंट्रीब्यूशन किसी भी सिपाही के कंट्रीब्यूशन से कम नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी सिपाहियों के लिए ऐलान किया था कि अगर कोई सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। मैं आज ये आपको केवल आपके सम्मान के लिए ऐलान करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे इसको वो कि भगवान ना करे ऐसा कोई हो, भगवान ना करे एक भी किसी के ऊपर भी किसी तरह की आंच आए, लेकिन अगर हमारे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी, अगर चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए कोरोना की वजह से शहीद होता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मैं समझ सकता हूं कि 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते। आप लोग जितनी सेवा कर रहे हैं वो शायद 100 200 करोड़ रुपए में भी नहीं नापी जा सकती, लेकिन एक ये पूरे देश की तरफ से एक सम्मान की बात है कि हम आपकी सेवा की कितनी कदर करते हैं। तो अगर कहीं भी किसी भी और चीज की जरूरत आपको पड़े, आप मुझे अपना छोटा भाई मानिएगा और मुझे निसंकोच आप सीधे मुझ तक पहुंच सकते हैं और मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। जब आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपके परिवार वालों की भी रक्षा करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर कहीं किसी के परिवार को किसी चीज की जरूरत हो, आप प्लीज हमें निसंकोच तुरंत बताइए। आपके परिवार की सारी जरूरतों को हम लोग पूरा करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से सेवा करते रहिए और हम सब लोगों को मिलके इस बीमारी को हराना है। और मैं मानता हूं कि अगर सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम लोग मिलके नहीं हरा सकते।
प्रकृति ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि पूरी दुनिया इस टाइम लाचार सी नजर आ रही है, लेकिन जरूर इसमें से हम मिलके काम करेंगे, इसका जरूर कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर कोई डॉक्टर्स कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, कोई सुझाव अगर आपके हैं। हाँ, वो जी डॉक्टर सुनील कुमार का क्वेश्चन, जीटीबी। नमस्कार सर, आपके शब्दों ने, आपके अभिभाषण ने हमारे उत्साह बढ़ाया है और हम सब आपके आभारी हैं और आपको बोलना चाहेंगे कि हम आपके साथ हैं। पूरा मेडिकल हॉस्पिटल, पूरा जीटीबी हॉस्पिटल, पूरा मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपका पूरा साथ देंगे और हर तरह से हम इस कोशिश में रहेंगे कि जो हम इसमें कामयाब हो, देश कामयाब हो और इस कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसको हम लड़कर हरा दें। इन द मीन टाइम इस बात का भी धन्यवाद कि आप हमारे लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि पीपीई वगैरह और जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमारे लिए आप अरेंज कर रहे हैं, और आपने जो धनराशि दी है उसके लिए भी सभी की तरफ से धन्यवाद। मेरा एक कंसर्न था, मैं समझता हूं कि ये जो एक चोर है, ये एक मर्डरर है जो कोरोना है, ये बहुत चालाक है और इसके लिए हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी और अपनानी होगी और इससे हमें आगे चलकर इसको पकड़ना होगा। अभी हम इसके पीछे ना चलें, हम इसके आगे जाकर के इसको रोकें और ये सोच के चलें कि अगर ये कन्वर्ट होता है कम्युनिटी स्प्रेड में तब हमें क्या करना होगा और उसके लिए अभी से तैयारी करें। इसमें मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर गौर फरमाएं, ध्यान करें कि अगर ये जैसे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के सभी कंसर्न लोग हैं, उनको ये भी लगता है कि आजकल जितने भी मरीज हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ है या बुखार है, उनमें ये बीमारी हो सकती है क्योंकि टेस्टिंग में बहुत देर रिपोर्ट आ रही है। तो टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे अस्पताल में कर दी जाए तो बहुत अच्छा है, पहली बात। और टेस्टिंग की रिपोर्ट्स अगर नहीं हो सकती है हमारे यहाँ तो कहीं और जहां भी हो रही है उसको जरा जल्दी किया जाए और सिर्फ कोविड के लिए स्पेसिफिक अस्पताल घोषित कर दिया जाए जहां पर अगर आप कुछ चीज समझें तो हम उसके लिए फिर ऐसा होगा कि हम सारी व्यवस्थाएं ज्यादा उचित तरीके से कर पाएंगे। ये मेरा सुझाव है। मैं समझता हूं कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं और अवश्य ही फिर भी इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं और टेस्टिंग को लेके मैं भी थोड़ा चिंतित हूँ। आप खुद भी जानते हैं कि टेस्टिंग किट्स की कितनी बड़ी शॉर्टेज है चारों तरफ। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ कंपनीज से डायरेक्टली भी बात की है, उन्होंने जो भी शर्तें रखी वो भी हमने पूरी कर दी। उन्होंने कहा जी एडवांस पेमेंट दो तब देंगे, हमने दे दिया। कुछ किट्स आनी चालू हुई हैं हमारे पास पुणे से। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने खत लिखा है कि हमें तुरंत किट्स मुहैया कराई जाएं। दूसरे देशों का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि टेस्टिंग इज द की टू डीलिंग विद कोरोना, और जितनी बड़े स्तर के ऊपर टेस्टिंग होगी उतना हम उनको आइसोलेट कर करके और दूसरे लोगों से फैलने से बचा सकते हैं। तो उसमें भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं टेस्टिंग किट्स को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में टेस्टिंग हम बहुत ज्यादा कर पाएंगे। और जहां तक आपका सुझाव है कि अलग से कुछ हॉस्पिटल्स पूरी तरह से कोरोना को डेडिकेट कर दिए जाएं, वो जरूर करेंगे, उसका हमने प्लान बनाया हुआ है। क्योंकि अभी नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम हैं, तो पूरा हॉस्पिटल, मान लीजिए 1000 बेड का हॉस्पिटल, अगर आप में 20 ही पेशेंट होंगे, जैसे ही थोड़ी सी स्थिति अगर जरूरत पड़ेगी तो वही हमारा प्लान है कि एक एक हॉस्पिटल को फिर हम पूरी तरह से कोरोना डिक्लेयर करते जाएंगे। आपके जो भी और सुझाव हो वो सुझाव भी समय समय पे मुझे डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, इसकी कॉन्फ्रेंस का कभी इंतजार मत कीजिएगा। एक सीमा प्रकाश है जो कि कुछ कहना चाहती हैं। हेलो। हाँ डॉक्टर सीमा, कहिए। Good afternoon, sir. Actually, you are being appreciated all over the world. The Delhi is best place as far as COVID is concerned. I must congratulate you for that.
Thank you. My concern was that it has been announced, you have announced 1 crore for those who get affected by corona. But what about the treatment part? Like, suppose some doctor or any medical, paramedical staff doesn't want to get treated at a government facility. Have you identified any private hospitals for free treatment? Yes, or sir. for reimbursement? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर कुछ भी होता है आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। अगर विदेश ले जाना पड़ा आपको ट्रीटमेंट के लिए, वो भी करेंगे। इट्स एंटायरली ऑन, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। That's so nice. Thank you, sir. And second thing, most केवल of आपकी नहीं, the आपके परिवार के लोगों की भी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, उनको भी पूरा ट्रीटमेंट हम बेस्ट। thank you, sir. Thank you so much. And second thing is those hospitals where corona patients are not being admitted. Will the doctors and paramedical staff from those hospitals be utilized for the services in future, or what is the plan like? I just wanted to know that. सर्टेनली जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं, भगवान ना करे, आप भी प्रार्थना करना ऐसे मौकों पे ना, ऊपर वाले की दुआएं बड़ी काम आती है। Yes. तो भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर कोरोना कम्युनिटी स्टेज पे पहुंचे ही ना, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो फिर पूरे सभी हॉस्पिटल्स के बारी बारी से हम उसको स्टाफ को भी लेते जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो एक एक करके दूसरे हॉस्पिटल्स को भी हम इंक्लूड करते जाएंगे। That's nice. Thank you, sir. That was my concern. हमारे प्लान में ये भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी जब जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी स्टाफ भी और उसको भी इंक्लूड करेंगे हम। Oh, that's really great. Thank you, sir. Thanks a lot. थैंक यू। एक है डॉक्टर लिखा हुआ है केवल उनके उसमें, अमिता। एक डॉक्टर अमिता को पहले कर दीजिए। डॉक्टर अमिता। Hello. डॉक्टर, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, and thank you very much for all this. Heading the department of gynae GTV. मेरा एक कंसर्न था कि like maternity तो हमारा we can't really, this is emergency all the time. So हम suspect cases और उनकी isolation नहीं कर पा रहे with the maternity load जो non suspect है। तो अगर आपने कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक हॉस्पिटल को हम कोविड डेडिकेटेड कर दें और सारे सस्पेक्ट उधर जाएं, और जो नॉर्मल मैटरनिटी लोड, स्पेशली मैटरनिटी के लिए, क्योंकि जितनी भी गाइडलाइंस बनी है उन्होंने। आपकी आवाज ब्रेक कर गई है, पर मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में आ गया, और इसको मैं एग्जामिन करा लेता हूँ कि इसको कैसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। विल गेट इट एग्जामिन, इट्स अ वेरी गुड सजेशन। एक केवल डॉक्टर लिखा हुआ है ऊपर, उनको कर लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब कहिए। आप में से जो भी लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपके अगर आप मोबाइल से जुड़े हैं तो मोबाइल के स्क्रीन के नीचे अगर देखें आप तो मोर ऑप्शन लिखा है। जब आप मोर पे क्लिक करते हैं तो वहां पर रेज हैंड नाम से एक ऑप्शन आएगा। तो जो आप में से सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप उस रेज हैंड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप ऑनरेबल सीएम सर से सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप में से सवाल पूछना चाह रहे हैं वो नीचे मोर ऑप्शन पे क्लिक करें। वो हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर PR घोष। नो, हाँ डॉक्टर साहब। क्या नाम है? डॉक्टर BL शेरवाल साहब। डॉक्टर BL शेरवाल। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अभी हमारे डॉक्टर कम्युनिटी और पैरामेडिकल और स्टाफ नर्सिस के लिए घोषणा की है कि एक
वॉरियर के लिए 1 CR बहुत ही सराहनीय काम है। और सब जानते हैं कि समय समय पे आप डॉक्टर के लिए और हमारे पैरामेडिकल भाइयों के लिए काफी कुछ करते हैं। मेरा केवल सिर्फ इसमें जो एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, हमारी जो टीम है, जो एक्चुअली हम सर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारा, और जैसे दिल्ली के जरूरत के हिसाब से हमने ये जिम्मा लिया है कि हम दिल्ली सरकार का जितना हेल्थ केयर खासतौर पे इसके लिए है, जो GTB वालों के साथ मिलके हम कोविड के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ है सर, और बहुत अच्छे से हम कोशिश भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमारी टीम है, डॉक्टर नम्रता और डॉक्टर अजीत, डॉक्टर डोगरा है, जो इन पेशेंट के साथ हमारे पास एक्चुअली अभी 151 के आसपास 150 एडमिट है, 54 पॉजिटिव है। तो कुछ एक चैलेंजेस हैं सर, वो मैं उनसे चाहूंगा सुनना। और दूसरा है कि जो अभी आजकल हमारे एक दो जो पॉइंट है जो डायरेक्टर में चाहूंगा, मेरा जो कंसर्न है, हमारे पास काफी सर स्टाफ जो है कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स पे है। तो मेरा केवल ये रिक्वेस्ट है सर, समहाउ टू उनका जो एक बेसिकली इनसिक्योरिटीज रहती हैं कि ये कोई बेनिफिट अगर मिलेगा हमको नहीं, जैसे 1 CR की माननीय मंत्री से कल बात, वो भी इसमें लागू होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले भी इसमें लागू होंगे, चाहे कोई परमानेंट है चाहे कोई टेम्पोरेरी है। जो मैंने ये भी बताया, प्राइवेट सेक्टर के जो भी जो डॉक्टर्स, नर्सेज और जो भी कर्मचारी कोविड में लगे हुए हैं, उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं, उनको वो सब इसमें कवर्ड है। एक सर ये हम ये बात कर रहे हैं, अगर कोई कैजुअलिटी 1 CR, मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स के सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज जो इसके अंदर एक क्लास है सर सफाई वाला और सैनिटेशन में जो लोग लगे हैं, उनके लिए मैं सर चाहूंगा कि ऐसा कोई इंसेंटिव हो, बिकॉज एक तो वो अनएजुकेटेड एंड इन स्पाइट ऑफ ट्रेनिंग के भी वो सर वो चूक कर सकते हैं भी। तो मेरा बार बार जो है ना उन पे बड़ा ध्यान जाता है कि उनको हम कहते हैं कि ये टॉयलेट साफ करिए या बेडिंग साफ करिए, तो उनके लिए मेरा ये है कि कोई एक ऐसा इंसेंटिव उनको जरूर दिया जाए, सो दैट वो थोड़ा सा दिल से काम करें। वैसे तो बहुत काम करते हैं, पर फिर भी उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, आप सबको पता है कि वो बहुत मीगर सैलरी है। तो वहां मैं थोड़ा सा जो है मीटिंग में माननीय मंत्री जी की ने एग्री किया था कि उन्होंने कहा था कि हम उन भाइयों के लिए अगर आप चाहें तो 1.5 गुना सैलरी उनको दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे सर उनको आमतौर पर 13-14 हजार रुपये जो मिलते हैं एक्चुअली, लेकिन वो बड़े हार्डशिप में काम करते हैं। तो मेरा ये एक उनके लिए एक था सर। दूसरा सर, जो एक हमारे अभी जो मरकज के पेशेंट आए हैं सर, उसके बाद हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, उसमें सिक्योरिटी एक चैलेंज है। आज ही कल एक डेथ हो गई है सर, एक पेशेंट आज बालकोनी से जंप करने की कोशिश की, मेरे डॉक्टरों ने सर भाग के उसको पकड़ा है खतरा लेके, और उसको हमने एक कमरे में बंद किया है। तो इस तरह की ऐसी हैं जो डॉक्टरी से कोई रिलेशन नहीं है, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ट्यून नहीं है इनके लिए, और वो एक ऐसी हैं। और ये जो पेशेंट है सर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, खाना हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खाना दें उनको, लेकिन स्टिल वो क्योंकि हमारा नई फैसिलिटी है तो थोड़ा सा खाने में इश्यूज रहते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट था, अगर पॉसिबल है राजीव गांधी के लिए सर, हमारे पास किचन नहीं है, जो फैसिलिटी हम 5 स्टार से हम कह रहे हैं कि डॉक्टरों के लिए है, तो अगर इस तरह की फैसिलिटी अगर 5 स्टार से नहीं, किसी ऐसी एजेंसी से वो हमारे को खाना पेशेंट्स के लिए भी सर सर्व हो सके, तो हमारे को जो इश्यूज मैक्सिमम खाने में आते हैं सर एक्चुअली, क्योंकि नया फैसिलिटी होने के कारण। और दूसरा सर डेड बॉडी डिस्पोजल का है, एक कल जो डेथ हुई मलेशियन है, हमें ये नहीं पता उसको किसको हैंड ओवर करना है, मोर्चरी में भी रखी है सर, वो हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है, और मतलब उसको कई बार सर हमारे को काफी टाइम लग जाता है, उसको हैंड ओवर किसको दें ये समझ नहीं आते। कुछ एक ऐसी चैलेंजेस हैं, शक्ति मैडम से मेरी बात हुई अभी, वो भी अभी हमने कहा है कि वो कह लिख के दे दीजिए, अब हम कुछ दे रहे हैं। लेकिन मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जो कुछ वहां अंदर काम कर रहे हैं सर एज वॉरियर, उनसे उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर आप मौका देंगे तो वो आपके साथ शेयर करके आएंगे। डॉक्टर विकास डोगरा की आई थिंक पल्मोनरी मेडिसिन, ही इज DM इन पल्मोनरी मेडिसिन, और दिल्ली सरकार में एट प्रेजेंट ही इज द ओनली पल्मोनरी एक्सपर्ट, तो वो भी वहाँ काम कर रहे हैं सर, उनसे भी हम वो सुन सकते हैं सर। जरूर, हैं आपके साथ हैं अभी वो?
वो सर दूसरे उस पे है, उनका अनम्यूट करना पड़ेगा। डॉक्टर नम्रता प्लीज ज्वाइन। डॉक्टर विकास, डॉक्टर विकास, डॉक्टर नम्रता मक्कड़। हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी विकास जी कहिए डॉक्टर साहब। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस फील्ड। एक्चुअली इस टाइम सर हम प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं कि ये जो मरकज के मोस्टली पेशेंट्स आए थे, इन्हीं से पूरा मतलब हमारा जो फैसिलिटी है वो फ्लड टाइप हो गया। तो उससे क्या हो रहा है, एवरी डे वी हैव टू एक्टिवेट अ न्यू फ्लोर। तो जो भी हमने स्टाफ स्ट्रेंथ रखी होती है हर दिन वो सफिशिएंट नहीं रहती। इस तरह से सर जैसे सर कि डेली एक छोटा सा हॉस्पिटल आपको नया चलाना पड़ेगा, ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। तो सर इसमें जैसे सर ने बताया, एक तो पीपी किट्स जैसे अपनी रिक्वायरमेंट इतनी है वो बहुत ज्यादा जंप कर जाती है एवरी डे। और दूसरा ये कि सिक्योरिटी इशू बहुत मेजर है सर, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, वो काफी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, तो एक एक बंदे से पूछना, इनफैक्ट नाम की प्रॉब्लम आ रही है, उनके मल्टीपल नेम्स हैं। तो सर ये सिक्योरिटी इश्यूज में आता है ये सब कुछ। उनका बैग्स हैं, हर एक बंदा 4-4 बैग्स लेके इंफेक्टेड अंदर जा रहा है। तो सर ये सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर है कि इसके साथ सर मतलब हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसको मैं बात करता हूं अपने जो होम सेक्रेटरी हैं और उनसे मैं बोलता हूं कि आपको क्या लगता है अगर पुलिस की डिप्लॉयमेंट ज्यादा की जाए तो उससे मदद मिलेगी या किस चीज से मदद मिलेगी आपको? पुलिस डिप्लॉयमेंट से ज्यादा होना चाहिए सर, लेकिन पीपी किट्स उसी हिसाब से सर बढ़ती जाती है। कोई पुलिस वाला भी उनको पकड़ेगा नहीं अगर भाग रहे हैं जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं। तो इसमें ये है कि सर हमारी रिक्वायरमेंट पर डे बढ़ती ही जा रही है पीपी किट्स एंड एंटीवायरल मास्क की। तो वो ये है कि सर इस और सर ये बैचेस में आ रहे हैं, तो एकदम ही 34 तो 68 ऐड हो जाते हैं पर डे। तो इसको अगर थोड़ा स्टैगर किया जाए, थोड़ा स्लो, जैसे हमें पता हो कि एकदम से ना भेजे जाए इसमें, ताकि वी आर रेडी टू रिसीव अदर बेड्स। ये सारे आ चुके हैं, कोई नहीं आ रहा, टोटल आ चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं, मरकज से सारे आ चुके हैं। नहीं वो तो सही है, इसको मैं डिस्कस करता हूं और इसका सिक्योरिटी का इशू मैं निकालता हूं। और ये डॉक्टर शेरवाल ने भी जो 3-4 इश्यूज रेज किए थे, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने का, वो लोग भी मैं 1 करोड़ की स्कीम में वो भी कवर होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खाने का आपने बताया, उनको भी अच्छा खाने का इंतजाम हम कर देते हैं, बाहर से उनका खाने का इंतजाम कर देते हैं। और जो डॉक्टर विकास ने और आपने सिक्योरिटी का बताया सबसे बड़ा इशू, इसका मैं होम सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करके कुछ समाधान निकालते हैं हम लोग। थैंक यू सर। ये चारों लिख लीजिएगा। और कोई? डॉक्टर शर्मा, HC शर्मा। सर नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। Sir, I have just retired from Indian Army 3 months before, and I am staying in the Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital 24 hours with my family, and I am thrilled to work with your vision. And we have no fear from any corona. We are with you, and we are extending our full speed support from Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital. I just joined as medical superintendent, and from one battle mode I have entered into another battle mode, and I feel we will win over this with your guidance and support, sir. Thank you, Dr. Saab. Your words are very reassuring. Thank you so much. Dr. Asit. Dr. Asit. Hello, sir. Yeah, we are from GTB Hospital. It takes approximately. आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, it takes 2 days for corona test. आपकी आवाज। During that period, the whole health worker is exposed to that patient. And for transportation also, there is a lag. Your voice is not सर 2 दिन लगते हैं एक टेस्ट पर्सन को टेस्ट करने में।
हाँ हाँ, टेस्टिंग की दिक्कत आ रही है। ये टेस्ट जल्दी हो सकता है क्या? हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा में भी हूँ। टाइम लगता है। हाँ, ये टेस्टिंग किट्स की प्रॉब्लम हो रही है। केंद्र सरकार से भी हम टच में हैं, सभी मैन्युफैक्चरर से टच में हैं। किट्स की बहुत जबरदस्त दिक्कत आ रही है हम लोगों को। हालांकि हमने उन कंपनियों को एडवांस पेमेंट भी कर दिया है कि भैया हमें किट भेज दो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके सर। सर लोकल टेस्टिंग अगर यही इसी लोकल हॉस्पिटल में हो पाए तो? वो भी हमने अप्लाई किया हुआ है कई सारे हॉस्पिटल्स को कि केंद्र सरकार हमें अलाउ कर दे। आपके हॉस्पिटल को भी हमने लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार अलाउ कर दे। एज यू नो दैट वी आर वर्किंग इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हर चीज के लिए हमें सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अभी लोकल कई सारे हॉस्पिटल्स की परमिशन पेंडिंग है, वो दे नहीं रहे हैं परमिशन टेस्ट करने के लिए। तो टेस्टिंग किट्स की भी अभी प्रॉब्लम है और वो उसकी भी, बट वी आर परस्यूइंग विद द सेंटर। आई होप समथिंग विल कम आउट। थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर डॉक्टर? सो थैंक यू सो मच। अब और कोई डॉक्टर का मैं हाथ नहीं देख पा रहा, किसी ने हाथ उठाया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। वी आर ऑल विद यू एंड आई एम श्योर दैट हम मिलके इसको काबू पाएंगे मिलके। थैंक यू सो मच।